नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम्म वयन पडिमाहु जिण निलयाय इदराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेढ़ाला नाम का ग्रंथ है। इसके पहली ढाल के आखिरी दो छंदों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें देवगति के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अभी तक हमने त्रेंच गति, नरक गति और मनुष्य गति के दुखों का वर्णन समझा है। अब आज हम देवगति के दुखों का वर्णन छेढ़ाला के माध्यम से समझेंगे और इसके 16वां और 17वां नंबर का ये छंद है। सिद्धि और आर्या आप एक बार फिर से लीव करके और फिर से ज्वाइन करें, मुझे लगता है आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। वीडियो के लिए आप काफी देर से प्रयासरत हैं तो आ नहीं रहा है। एक बार लीव करिए और फिर से ज्वाइन करिए, मुझे लगता है हो जाएगा। चलिए तो ये छंद है 16वां, देवगति में भवनेत्र का दुख। कभी अकाम निर्जरा करे। ये हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। छंद पढ़ेंगे। कभी अकाम निर्जरा करे भवनात्रिक में सुर तन धरे विषय चाहे दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो। कभी अकाम निर्जरा करे। कौन करे? कौन कभी अकाम निर्जरा करे? क्यों? हाँ मैत्री बताओ। हैं? कोई देव? ज्योतिषी देव। अच्छा अच्छा। निधि जी बताइए। कभी अकाम निर्जरा करे, तो मैंने प्रश्न किया है कि कौन कभी अकाम निर्जरा करे।
आवाज नहीं आई आपकी। मनुष्य, हाँ, देवगति के मनुष्य। देवगति के मनुष्य, ये कौन से आ गया? देवगति में मनुष्य होते हैं क्या? देवगति तो देव होते हैं। तो देवगति में तो पहुंचना है, अभी पहुंचे कहाँ है? इस देव की बात तो है नहीं कि देवगति में तो जन्म लेना है ना इनको। ये कभी अकाम निर्जरा करे, कौन कौन कभी करता है? इसकी चर्चा चल रही है छह ढाला की पहली ढाल में। इसके दुखों का वर्णन किया गया है चारों गति के। इसके दुखों का वर्णन है, बोलो आरोही, इसके दुखों का वर्णन किया गया है, नहीं पता? आपके दुखों का वर्णन है कि नहीं इसमें? मैत्री, नित्या, जान्या है? कभी अकाम निर्जरा करे। देखो आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो लाइट चली गई। कह रहे कि सबके दिमाग की बत्ती गुम है तो हम भी गुम हो जाते हैं। मतलब सोच ही नहीं पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर प्रश्न क्या है, किसका वर्णन चल रहा है? ये चारों गतियों में किसका वर्णन है ये? हाँ बोलो मैत्री। देवों का। हाँ, अरे देवों का वर्णन है। अरे अरे क्या हो रहा है, आज तो कमाल हो रहा है, बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आ रहा है। चारों गतियों में मनुष्य का वर्णन करना। चारों गतियों में मनुष्यों का वर्णन है। वाह 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 वाह। मनुष्य गति में तो मनुष्यों का है ही, देवगति में भी मनुष्यों का है। अभी निधि जी भी बोल रही थी। और तिरंज गति में भी मनुष्य ही है क्या? अरे जीव के दुखों का वर्णन चल रहा है, अपन जीव हैं। जीव मनुष्य बना, जीव तिरंच बना, जीव मनुष्य बना, जीव नारकी बना, जीव देव बना, जीव ही बन रहा है, इतनी अवस्थाओं को प्राप्त कर रहा है। तो जीव ही अति संक्लेश भाव से मरा था, तिरंच गति का जीव। और ये मनुष्य गति का जीव कभी अकाम निर्जरा करे। मनुष्य गति के जीव ने कभी अकाम निर्जरा की तो क्या किया? जीव के दुखों का वर्णन है। जीव कभी अकाम निर्जरा करता है तो भवनत्रक में सुरतन धरे। जीव, अब जीव कहाँ का जीव है? ये कहीं का भी हो सकता है, लेकिन यहां पर अभी मनुष्य गति की बात है। तिरंच भी हो सकता है कोई जीव, ठीक है ना? क्योंकि देवगति में तो दो ही गतियों से जा सकते हैं, मनुष्य और तिरंच। दो गतियों से ही देवगति में जा सकते हैं, नरक गति से देवगति में नहीं जाते, देवगति से नरक गति में भी नहीं जाते, ठीक है? तो कभी अकाम निर्जरा करे, कौन करे? जीव। जीव कभी अकाम निर्जरा करता है तो क्या होता है? यहां लिखा है इस जीव ने कभी अकाम निर्जरा की तो मरने के पश्चात, लिखा है अन्वयार्थ में। तो इस जीव ने, मतलब इस जीव ने, ये अपनी बात है। तो यहां कौन था अभी? अब इस जीव, ये जीव कौन सी गति में था इसके पहले? मनुष्य गति में था। तो मनुष्य गति का जीव है ना, कभी अकाम निर्जरा करे। अकाम निर्जरा क्या होती है? ऐसे तो और भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि अकाम निर्जरा करता है ज्यादातर। मिथ्या दृष्टि के तो अकाम निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दर्शन के साथ जो शुभ भाव होते हैं वो भी देवायु के बंध के कारण होते हैं, ठीक है ना? अनुव्रत और महाव्रत भी देवायु के बंध के कारण होते हैं, उनसे भी पुण्य का बंध होता है तो देवायु भी हो जाती है। वैसे तो वो मोक्ष में ही कारण है ना? लेकिन
जब मोक्ष नहीं होता जीव को तो वो उससे पुण्य बनता है, इसलिए वो स्वर्ग का कारण बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि व्रत तो शुभ भाव रूप है, वो शुभ भाव शुद्ध भाव में निमित्त कहा गया है, इस अपेक्षा तो वो शुद्ध भाव का कारण है ना, व्यवहार नहीं से, लेकिन वास्तव में तो बंध का ही कारण है। लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो सम्यक दर्शन है नहीं, तो उसको वो कौन से भाव करता है कि वो देवगति में चला जाता है, तो उसमें एक भाव बताया यहां पर मुख्य रूप से अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा क्या होती है? अकाम निर्जरा होती है कि कर्मों का तीव्र उदय है और ऐसी स्थिति में भूख प्यास आदि कोई ना कोई वेदना हो रही है, तो उसमें जीव में सहने की शक्ति नहीं है, जीव में उस दुख को सहने की शक्ति नहीं है। लेकिन सहने की शक्ति नहीं होने पर भी वो सहन करता है, भूख को प्यास को रोग आदि की बाधा को उसको सहन करता है और समता रखता है, मंद कसाय रखता है, और उस मंद कसाय से पूर्वक मरण करता है, तो वह देवगति में पैदा हो जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए यहां लिखा कभी अकाम निर्जरा करे, ये मिथ्या दृष्टि के होता है। ठीक है, और मिथ्या दृष्टि ही भवनत्रिक में जन्म लेता है। भवनत्रिक कौन होते हैं? भवनत्रिक किसी को पता है भवनत्रिक क्या होते हैं? हाँ बोलो। हाँ, तो त्रिक तो लिखा है, त्रिक, त्रिक का क्या अर्थ हुआ? भवनवासी आदि, तीन, त्रिक मतलब तीन, तो कौन से तीन? भवनवासी पहला, भवनवासी, हाँ, व्यंतर और ज्योतिषी, ये होते हैं भवनत्रिक। ये त्रिक है इनका, तीनों का त्रिक, तीनों का समूह है ये। तो भवनत्रिक कौन से कहलाते हैं? कि मनुष्य की भवनवासी, भवन से भवनवासी, वो त्रिक लिखा ना, तो भवनवासी आदि तीन, तो भवनवासी के बाद आते हैं व्यंतर, फिर आते हैं ज्योतिषी। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तीन जो देव हैं वह अकाम निर्जरा के फल में इस तरह का देव बनता है। ठीक है ना? भवन त्रिक में सुरतन धरे, सुर तन, सुर अर्थात देव, तन अर्थात शरीर, देव का शरीर धरे धारण करता है, अकाम निर्जरा करता है जीव कभी, तो भवनत्रिक में सुरतन धरे, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी नाम का देव बन जाता है, उसका शरीर धारण करता है। विषय चाह दावानल दह्यो, मरत बिलाप करत दुख सयो। आपको पता है ये भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव होते हैं जो, इनमें कितने तरह के देव होते हैं? हमें लगता है कि देवगति में चले गए मतलब सब बिल्कुल ठाट बाट हो रहे हैं, सबके इंद्र बन गए जैसे, है ना, और बहुत बिल्कुल सेवा हो रही है, यहाँ सिंहासन में बैठे हैं और सब क्या चमर ढुरा रहे हैं, और पूरी सभा लगी है, और देवियां उनका स्वागत कर रही हैं, सब तरह के भोग उपलब्ध हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ये जो देव है ना इस तरह के, ये बहुत विशिष्ट पुण्यशाली होते हैं, वो बनते हैं ऐसे देव। लेकिन देव बनने का मतलब यही नहीं है कि सब सेवा कर रहे हैं, वो चमर ढुरा रहे हैं ना, वो भी देव हैं, वो जो उनकी सेवा करते हैं वो भी देव हैं, वो जो उनके लिए वाहन बनते हैं वो भी देव हैं। ठीक है, तो उनकी आज्ञा में अनेक अनेक काम करते हैं वो भी देव हैं, देवियां भी देवगति में हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए देव है मतलब अरे भैया देव बन गए मतलब बहुत ठाट बाट हो गए। जैसे लोग कहते हैं ना, हमारा बच्चा तो अमेरिका में रह रहा है, अब अमेरिका में क्या कर रहा है वो, अब अमेरिका में क्या क्या हो रहा है वो तो आपको पता है। कई बच्चे, सभी नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई दूसरी कैटेगरी के भी हैं, है ना। अब जो जैन हैं वो तो अच्छी कैटेगरी में होंगे, लेकिन यहां से गए हुए भारतीय सभी के सभी एक सी कैटेगरी के नहीं है, वहां एक से ही काम कर रहे हो, लेकिन दम्भ तो ये भरते हैं लोग, मेरा बच्चा अमेरिका में है, दुबई में है, यहाँ है, वहां है। लेकिन वो क्या कर रहा है, कई युवक जो यहाँ से गए हैं वो तो वहां काम नहीं मिला,
या काम छूट गया, जो भी हुआ, तो पेट्रोल पंप पे भी काम कर रहे हैं, झाड़ू पोंछा भी कर रहे हैं, सब तरह के काम कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है विदेश में रहता है मेरा बच्चा। अब विदेश में रहने का मतलब ये थोड़ी है कि सबके सब बिल्कुल बहुत बड़े धनाढ्य बन गए, बहुत महान बन गए, ऐसा नहीं। ऐसे देव बन गए का मतलब ये नहीं कि देव बन गए मतलब सभी देव एक से ही बन गए महान, ऐसा नहीं। उनमें इंद्र होते हैं, सामान्यक होते हैं, त्रायस्त्रिंश होते हैं, पारिषद होते हैं, आत्मरक्ष होते हैं, है ना, लोकपाल होते हैं, अनेक मतलब सेना में भी होते हैं, मतलब सेना रूप भी होते हैं देव हैं। ऐसे सब तरह के अभिजात जाति के देव होते हैं। तो ऐसे सब तरह के देव होते हैं, अनेक अनेक कैटेगरी के। ये समझ लीजिए जैसे कि एक राजा होता है, राजा के पिताजी महाराजा होते हैं, है ना, कोई युवराज होता है, और उसके बाद फिर बहुत सारे सभासद होते हैं, उनके मंत्री भी होते हैं, प्रजा भी होती है, और उनकी सेवा करने वाले वही जो चंवर ढुरा रहे हैं वो भी देव होते हैं, है ना। तो ऐसे सब तरह के देवगति में भी होते हैं, बड़ी बड़ी नगरियां हैं वहां, सब तरह के देव होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि देव बन गया मतलब बहुत बड़ा काम हो गया, समझ आया। तो भवनत्रिक में सुरतंधर है, ये तो अभी विमानवासी की बात भी नहीं हुई, अभी तो भवनवासी की बात हुई, व्यंतर की बात हुई और ज्योतिषियों की बात हुई। अब ये जो देव बन गए, अब सम्यक दर्शन तो है नहीं, मिथ्या दृष्टि है, और विषयों की बहुत तीव्र लालसा है। तो क्या होता है कि ये 3 प्रकार के देव बन गए, तो फिर बन के क्या करते हैं, विषय चाह दावानल दयो, विषयों की चाह, विषय मतलब पंच इंद्री के विषय, स्पर्श इंद्री का स्पर्श, ठंडा गरम कड़ा नरम हल्का भारी, गर्मी लग रही ठंडी लग रही, वाह वाह ये लग रही वो लग रही, ठंडी चीज लाओ गरम चीज लाओ दुनिया भर की चीज लाओ, ठंडा गरम रूखा चिकना कड़ा नरम इत्यादि, है ना। और इस रसना इंद्री के खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा बड़ा बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन, ये व्यंजन वो व्यंजन ये स्वादिष्ट, ठीक है, ये रसना इंद्री के विषय। फिर घ्राण इंद्री के विषय सुगंध दुर्गंध, तो सुगंधित पदार्थ सुगंधमय वातावरण होना चाहिए, है ना। और इसके बाद फिर क्या, फिर चक्षु इंद्री का विषय, बढ़िया सुंदर सुंदर दृश्य दिखना चाहिए, बगीचा सुंदर, महल सुंदर, देवियां सुंदर, उनका पहनावा सुंदर, सब सुंदर, भोजन थाली सुंदर, ये सुंदर सुंदर चाहिए। तो वो चक्षु इंद्री का विषय। और कर्ण इंद्री का विषय, सब जगह बढ़िया संगीत बज रहा है, सेवक हैं बढ़िया बोल रहे हैं, आइए देव, अच्छे से बोल रहे हैं, देवियां भी बड़े अच्छे से देवता को बोल रही हैं, है ना। ऐसे कर्ण इंद्री के विषय। तो पंच इंद्री के जो विषय हैं वो वहां प्रचुर मात्रा में होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। आपको पता है, जैसे ही यहां से कोई जीव मर के और देवगति में जन्म लेता है, तो वो चारों में से किसी भी प्रकार का देव हो, हैं, तो जैसे ही वो देव बनता है तो उसका स्वागत कैसे होता है, बड़ा देव जो होता है ना, वो वहां जो पैदा हुआ, वो कोई भी होगा तो स्वागत तो अच्छे ही से होता है। जैसे ही वो पहुंचता है वहां, उपास सैया से उठता है और सभी कहते हैं आइए आपका स्वागत है ना। थोड़ा जितना बड़ा बड़ा देव होता है उतने ही ज्यादा उसके वो बहुत ठाठ होते हैं, ठीक है। देवियां आ जाती हैं, उसकी भी तो देवियां होंगी, भले ही वो छोटा देव हो कोई देव हो, लेकिन सबकी देवियां होती हैं, देवियां आ जाती हैं, आइए स्वामी, हैं स्वागत है आपका, आप अच्छे पधारे, ठीक है। वहां उनके भी यदि सेवक हों तो वो भी और अच्छे से बोलते हैं, तो बड़ा स्वागत होता है। जैसे नरक में बताया था ना कैसे स्वागत होता है, जस्ट अपोजिट यहाँ स्वागत होता है। वहां स्वागत कैसे होता है कि जैसे ही वहां की भूमि का स्पर्श किया उछलने लग जाता है ना, बॉल की तरह ऊपर उछलता है, स्पंज की तरह, फिर नीचे गिरता है, फिर उठता है, फिर नीचे गिरता है, और जैसे ही वो खड़ा होता है वैसे ही दूसरे देव आते हैं, मारो 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 कहां से आया ये। और देवगति में क्या होता है, जैसे वो जन्म लेता है बड़ी उपास सैया से बढ़िया अच्छे से उठता है, बढ़िया सब स्वागत करते हैं उसका, आइए देव पधारिए देव। और वो कहता है अरे मैं कहाँ आ गया, फिर अवधियान लगाता है, अच्छा मैं वहां मनुष्य गति में था क्या, देखो वो लोग रो रहे हैं, देखो हैं,
देखो मुझे मुझे ले जा रहे शमशान में, उसको अंतर्मुहूर्त में तो उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई, वो तो बैठ गया उठ के, और यहाँ हम रो ही रहे हैं, मनुष्य गति में रो ही रहे हैं, अरे रे हमारे ये चले गए, हमारा वो चले गए, ये रो ही रहे हैं। और वहां तो वो मस्ती में पहुंच गया, वहां वो देख रहा, अच्छा ये हमारी पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, अच्छा अच्छा रो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले का भी दिख रहा है, अच्छा ऐसा था, हैं, जब मैं जीवित था और मरणासन स्थिति में था तो सब लोग ये सोच रहे थे कब मरे, क्योंकि इलाज कराना मुश्किल हो रहा था, पैसे लग रहे थे बहुत सारे, और अब देखो हैं अब रो रहे हैं, वो उसको सब दिख जाता वहां से, ठीक है ना। तो कहता है तो ऐसे इस भारत का संसार मस्त हो जाता है अपनी दुनिया में, समझ आएगी नहीं। तो ऐसे देवगति में पहुंचा तो विषयों की जो चाह है, विषय पंचेंद्रिय के विषय तो पूरे उपलब्ध हैं, अब उनको भोगने की जो तीव्र इच्छा है, विषय चाह दावानल, दावानल का क्या अर्थ होता है मैत्री? हाँ बताओ क्या होती है? एक बच्चे जंगल की भयंकर अग्नि, भयंकर अग्नि, हाँ जो जंगल में लगती है ना आग, उसको कहते हैं दावानल। मतलब जंगल में आग लग गई, इतना बड़ा जंगल जल रहा है, तो सोचो कितनी ज्वाला उठती होगी, है ना। अपने भक्तामर में आया था ना दावानल, तो वो दावानल है ये। तो विषयों की चाह रूपी दावानल, ऐसी अग्नि लगती है अंदर, समझ लो, मतलब ऐसी चाह उठती है कि ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, दुनिया में पहले तो नहीं भोगा था पिछले जन्म में, अब मिला है, ये भी ये भी ये भी, झपट्टे से मारता है। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है झपट्टे से मारता है ना, अब बड़ी मुश्किल से मिला है ना सब कुछ, तो ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, सब भोग लूं, मैं सब खा जाऊं, सब कुछ भोग लूं, पंचेंद्रिय के विषय, ऐसी तीव्र लालसा होती है, तीव्र। उपलब्ध भी सब कुछ है, शक्ति भी है, तो शक्ति है और वस्तुएं भी उपलब्ध हैं, तो उनको भोगने में तल्लीन हो जाता है, ये सारा भोग लूं मैं, ऐसा। तो उसकी अग्नि में, विषयों की चाह की अग्नि में जलता रहता है, मतलब तीव्र आकुलता होती है, तीव्र आकुलता होती है। और जब मरने लगता है तो ये तो जीवन भर ऐसे ही चलता रहता है, तो फिर मरने लगता है, मरत विलाप करत दुख सहयो, मरते समय विलाप करत, विलाप अर्थात रोता है, दुख सहयो और दुख को सहन करता है, ठीक है। मरते समय दुख क्या होता है, दुख क्यों विलाप करता है, क्यों रोता है, क्योंकि उसको अवधि ज्ञान भी है ना। अब मरने लगता है तो उसे पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूं, और उसकी नेत्र ज्योति कमजोर होने लगती है 6 महीने पहले से, 6 महीने जब रह जाते हैं ना, तो नेत्र ज्योति कमजोर होती है, मतलब आंखें कमजोर होने लग जाती है, कमजोर मतलब आंखों की ज्योति रोशनी कम होती है, तो उसको मालाएं जो रहती है ना, उसकी माला कहते हैं, माला मुरझाने लग जाती है, माला नहीं मुरझाती, उसकी ज्योति कमजोर हो जाती है, तो उसको मुरझाई हुई दिखने लग जाती है, मतलब धुंधली दिखने लग जाती है ना। तो उसको समझ में आ जाता है अब मैं मरने वाला हूं, ओ हो भैया अब मरा मैं, ये देवी छूट जाएगी, ये भोग छूट जाएंगे, ये महल छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा मर के, हैं, अरे नहीं नहीं मैं तिरंच गति में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अरे रे वहां तो कितने दुख हैं, विचार कर रहा है। देवगति का लास्ट में रखा, देखो वो विचार कर रहा है, सोच रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, फिर अरे नहीं 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 देवगति में, वो क्या बोलते हैं तिरंच गति में नहीं जाना, देखो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कितनी दुर्दशा है, कितनी पराधीनता, कितना दुख है उनको, हमें नहीं जाना वहां। तो फिर चलो वहां चलते हैं नरक में, नरक में तो जा नहीं सकते वैसे ही तो बहुत दुख है। मनुष्य में चले, अरे 9 महीने इतने दुख भोगने पड़ेंगे, और नहीं 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 देव बन नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत दुख होता है कि कहाँ जाऊंगा, क्या होगा। तो फिर मरत विलाप करत दुख सयो, ऐसा मरते समय विलाप करता है, दुखी होता है, रोता रहता है कि अब मैं मरा, अब मैं मरा, अब मैं मरा, अब मैं मर जाऊंगा, ये छूट जाएगा, ये भी रह जाएगा यहाँ, है ना। और बहुत दुख होता है, और उस दुख को
सहन करता है। सोचो, इस तरह से देवगति में यहाँ पर अभी 3 जाति के देवों की बात की, भवनत्रिक। देखो भावार्थ पढ़, जब कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की, तब मरकर उस निर्जरा के प्रभाव से भवनत्रिक अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया। वहां भी अन्य देवों का वैभव देखकर पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी अग्नि में जलता रहा। क्या कह रहे, देखो, खुद के तो जो भोग हैं वो तो भोगता है, उसमें भी झपट्टे मारता है, और किसी सारे देवों का वैभव एक साथ थोड़ी होता है, तो अपने से ज्यादा जिसका वैभव है उसको देख देख के जलता रहता है ना, दुखी होता रहता, अरे भैया इनके तो इतना ज्यादा है, मुझे मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी मिल जाता, मैं भी भोग लेता, ऐसे दुखी होता है। ठीक है। और फिर मंदार माला को मुरझाते देखकर तथा शरीर और आभूषणों की कांति क्षीण होते देखकर अपना मृत्यु काल निकट है ऐसा अवधि ज्ञान द्वारा जानकर, हाय अब यह भोग मुझे भोगने को नहीं मिलेंगे, ऐसे विचार से रो रो कर अनेक दुख सहन किए। अकाम निर्जरा यह सिद्ध करती है कि कर्म के उदयानुसार ही जीव विकार नहीं करता, किंतु चाहे जैसे कर्मोदय होने पर भी जीव स्वयं पुरुषार्थ कर सकता है। ठीक है। इस तरह यहाँ अकाम निर्जरा करके और जीव भवनत्रिक में देव हुआ, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, और वहां पर पंचेंद्री के विषयों की चाह में जलता रहा, और दूसरे देवों को देख देख कर कि इनका मेरे से ज्यादा वैभव है तो उससे भी जलता रहा है। और फिर बाद में मरते समय ये मंदार माला मुरझाती दिख रही है, शरीर की कांति क्षीण हो रही है, आभूषणों की कांति क्षीण हो रही है ना। तो मैंने आपको एक दूसरा दृष्टिकोण बताया, आचार्यों का मत बताया कि उसकी नेत्र ज्योति कमजोर होने लगती है तो उसे ये सारी चीजें मुरझाई हुई दिखने लगती, कांति क्षीण होती हुई दिखने लग जाती हैं। ठीक है। और दूसरा दृष्टिकोण जो यहाँ लिखा है वो तो है ही कि ये मंदार माला मुरझाती है, शरीर की कांति क्षीण होने लगती है, आभूषणों की कांति क्षीण होने लगती है। इस तरह जब देखता है तो वो समझ जाता है कि अब मेरी मौत आने वाली है, आयु अब पूर्ण होने वाली है। तो ऐसा देखकर वह और दुखी होता है, हाय हाय अब क्या होगा, ये मेरे सारे भोग छूट जाएंगे, अब मैं कैसे भोग पाऊंगा, मेरा क्या होगा अब आगे। ऐसे रो 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 कर अनेक दुख सहन करता है। ये बात यहाँ 15वें छंद में 16वें छंद में कही, सभी पढ़ेंगे। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुर तन धरे, विषय चाहे दावानल दयो, मरत बिलाप करत दुख सयो। सबको याद हो गया है? इसे सभी को याद करना है ना। हाँ, अब अभी सुनेंगे। और देखिए अब अगला छंद, आज ये पहली ढाल अपन पूरी करेंगे। ये देखो आखिरी छंद है। अब देखो छंद पढ़ेंगे, आखिरी, इस ढाल का आखिरी छंद है, मंगलाचरण सहित 17 छंद है, तो 17वां समझना है इसको। देवगति में वैमानिक देवों का दुख। अभी तो 3 जाति के देवों के दुख बताए थे, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। अब बन गया मान लीजिए विमानवासी। ये वैमानिक देव कौन होते हैं? भवनवासी तो बता दिया ना, क्यों? भवनवासी कहाँ रहते हैं? भवनवासी इस धरती के नीचे जो खर भाग और पंख भाग है उसमें रहते हैं। ठीक है। खर भाग में 9 जाति के भवनवासी देव और राक्षस जाति के व्यंतरों को छोड़ के बाकी सब व्यंतर खर भाग में रहते हैं।
और पंख भाग में असुर कुमार जाति के भवनवासी देव और राक्षस जाति के व्यंतर देव रहते हैं। अब्बहुल भाग में नारकी रहते हैं, वहां पहले नरक वाले नारकी रहते हैं, फिर उसके आगे तो सारी पृथ्वियों में अलग अलग रहते ही हैं। तो अब ये हो गए भवनवासी और व्यंतर। व्यंतर यहाँ मध्यलोक में भी इधर उधर पेड़ पर, पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों में, जगह जगह अलग अलग स्थानों पर अपना डेरा डाल के रखते हैं, वहां भी रहते हैं। और ऊपर दो दिख रहे हैं ना, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, तारे, प्रकीर्ण, ये दिख रहे हैं ना आपको ग्रह, ये सारे देवों के विमान हैं। और इन विमानों में भी देव रहते हैं, ज्योतिषी देव कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ से छोटे छोटे ग्रह दिखते हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। जितना अपना ये जम्बू द्वीप होगा, इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े ऐसे वो स्थान हैं। और वहां देव लोग रहते हैं, उनकी नगरियां हैं, है ना। पूरा जैसे राजा प्रजा और सब चीजें होती है ना, वैसी व्यवस्था देवताओं की भी होती है। तो इस तरह से ज्योतिषी देव, तो 3 जाति के ये भवनत्रिक हो गए देव। अब चौथा है ये 16 स्वर्ग के जो देव हैं, 16 स्वर्ग, चौधर में सान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, सतार, सहस्रार, आरण, अच्युत, है ना। ये मतलब ये 16 जो हैं, तो 16 स्वर्ग के जो देव हैं वो भी विमानवासी हैं, और ऊपर के सब विमानवासी तो सभी हैं, सभी विमानवासी हैं। 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर विमान वाले। अब इनमें जो ऐसे देव हैं जो सम्यक दर्शन से रहित हैं, उनके दुख बताए हैं। सम्यक दर्शन से सहित है वो तो नरक में भी हो तो सुखी है, तिरंच में भी हो तो भी सुखी है, मनुष्य हो तो भी सुखी है, देव हो तो भी सुखी है। सम्यक दर्शन है यदि, भेद विज्ञान है ना, आत्मा की अनुभूति हो गई है, तो फिर वो दुखी नहीं होता, क्योंकि दुखी तो मोह के कारण होता है। यहां लिखा ना, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ठीक है ना। तो अब भवनवासी देव बन गए, सौधर में सान, सानत कुमार, महेंद्र आदि जो स्वर्ग हैं, इनमें जन्म ले लिया, तो वहां क्या दुख है। ठीक है, देखो, जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, कहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। जो विमानवासी हूँ थाय, कि जो विमान, यदि विमानवासी हो जाए, ठीक है, 16 स्वर्गाधिक का देव बन जाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तो सम्यक दर्शन के बिना वह दुखी होता है। बाकी दुख जैसे इन भवनत्रिक में दुख बताए हैं, उस तरह के दुख तो नहीं है, लेकिन दुख तो वहां भी है, वहां भी तो सभी एक से देव थोड़ी हैं। तो दूसरे जो ज्यादा वैभव वाले दुख देव हैं, उनको देख देख के वो दुखी होते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है ना, भेद विज्ञान नहीं है, तो वो तो वैभव ही देखते हैं। तो सम्यक दर्शन से रहित हैं तो विषयों की चाह में भी जलते हैं, और दूसरे देवों का वैभव देख के भी जलते हैं, है ना। और मरते समय भी दुखी होते हैं। वो सारी चीजें मिथ्या दृष्टि देवों में यहां भी होती। तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। और वहां से चले तो कहाँ चले, क्यों आप लोग ध्यान नहीं दे रहे क्या। मैत्री, नित्या, जान्या, इधर ध्यान दो, क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ और ही कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है। हाँ, यहाँ ध्यान दो। जो विमानवासी उठाए, कि जो यदि विमानवासी देव बन गया तो सम्यक दर्शन से रहित हुआ तो बहुत दुखी हुआ, सम्यक दर्शन नहीं है तो दुखी दुखी है। मतलब मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी है, वही दुख का कारण है। तो वही सम्यक दर्शन रहित होना कहो, या मोह रूपी महान मदिरा का पान करके अपने आप को भूल करके यह जीव व्यर्थ ही संसार में भ्रमण कर रहा है, दुखी हो रहा है, ये बात कहो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है। तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय थावर तन धरे। अब वहां से सागरों पर्यंत की आयु पूरी करके
है ना, इतनी लंबी लंबी आयु, लंबे लंबे काल तक भोग, पंचेंद्री के विषय भोग कर और मरते समय विलाप करके, और वहां से जब मरण हुआ तो वो ये सोचता था ना कि नहीं नहीं, मुझे इस गति में नहीं जाना, मुझे इस गति में नहीं जाना, मुझे ये नहीं बनना, मुझे वो नहीं बनना, ऐसा नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बनूंगा, मैं वो नहीं बनूंगा, ऐसे कर रहा था ना, रोता रहता था। इसीलिए कहा कि तथास्तु, तुम स्थावर बन जा, स्थित रहना, तुम्हें भ्रमण नहीं करना है ना यहाँ वहां, जाओ स्थावर बन जाओ, मतलब एक केंद्रीय बन जाता है। एक सामान्य ये रूपक है, ऐसा नहीं समझना कि सारे देव एक केंद्रीय बन जाते हो, है ना, सारे देव एक केंद्रीय नहीं बनते। कि जो सम्यक दर्शन से रहित होता है और जो इस तरह के विलाप करता रहता है, विषयों में आसक्त रहता है, इस तरह का तीव्र आर्त ध्यान करता है, इस तरह कसा भाव करता है, ऐसे जीव, ऐसे देव मर के और एक इंद्रिय बन जाते। कहते हैं चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। इस तरह के 4 गतियों का जो परिवर्तन है वो पूरा करता है, और पंच परावर्तन भी पूरे करता है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन, ये पंच परावर्तन इस तरह करता रहता है। विश्व का 3 लोक का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां इस जीव ने अनंतवार जन्म मरण ना किया हो। ठीक है, विश्व के कोई ऐसे पुद्गल नहीं है जिनका इस जीव ने अनंतवार संयोग और वियोग ना किया हो। विसर्ग, समझ में आया? विश्व का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको भोग के छोड़ा ना हो। ऐसा कोई शरीर नहीं, जो शरीर के परमाणु नहीं जो प्राप्त करके न छोड़े हों। ठीक है ना, मिथ्या दृष्टि के योग्य सब कुछ इस जीव ने प्राप्त किया और छोड़ा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, है ना, उत्सर्पणी काल हो या अवसर्पणी काल हो, कोई भी काल हो, हर काल में इसने जन्म मरण किया है और 4 गतियों में सारे भाव धारण किए हैं और सब तरह की आयु धारण किए हैं। 4 गतियों में मिथ्या दृष्टि के योग्य जो हैं, ठीक है ना, वो सब धारण किए जीव ने अनंतों बार, और सब तरह के भाव कर लिए हैं, विकारी भाव, कुछ करना बाकी नहीं रहा। सारे पाप कर चुका जीव, सारे सब तरह के शुभ भाव कर चुका मिथ्या दृष्टि के योग में, है ना, लेकिन आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की, सम्यक दृष्टि के योग्य पदों को भी प्राप्त नहीं किया, जो संसार के पद हैं उनको भी प्राप्त नहीं किया। ठीक है ना, वो पंच परावर्तन में नहीं आते। मिथ्या दृष्टि के योग्य सारे पद पंच परावर्तनों में आते, तो वो सब प्राप्त कर लिए जीव ने। एक काम नहीं किया, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, आत्मा की अनुभूति नहीं की, अपने आत्मा को जाना नहीं, ठीक है, भेद विज्ञान नहीं किया। भाव भाव मैं समो शरण में देखो जिन गुण भीनो, भगवान जिनेन्द्र के भी दर्शन कर लिए, है नहीं, लेकिन आत्म ना ही पिछान्यो, आत्म गुण नहीं चीनो, सम्यक गुण नहीं पायो। समाधि मरण में कहा ना, समाधि मरण पाठ में, ना समाधि हो तो मरण कियो में याते जग भरमायो। तो ऐसी दुर्दशा इस जीव की हुई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये एकमात्र यदि इन सारे दुखों से बचना है तो मिथ्यात्व का अभाव करना चाहिए, मोह का अभाव करना चाहिए, अपने आत्मा को पहचानना चाहिए और सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। तभी यह जीव इन 4 गतियों के दुखों से छूट सकता है, पंच परावर्तनों के चक्र से मुक्त हो सकता है और परम आनंद स्वरूप मोक्ष को पा सकता है। तो यहाँ पर इस पहली ढाल के आखिरी छंद में देवगति के बचे हुए जो दुख हैं उनका भी वर्णन कर दिया। अब यहाँ इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं और आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करते हैं। यह जीव वैमानिक देवों में ही उत्पन्न हुआ, किंतु वहां इसने सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाए और वहां से भी मरकर पृथ्वी कायक आदि स्थावरों के शरीर धारण किए, अर्थात पुनः तिरंच गति में जा गिरा। कहां से निकला था, कहां से यात्रा शुरू हुई थी? तिरंच गति से, नित्य निगोद से निकल के फिर 5 स्थावर बना था ना। अब फिर नित्य निगोद में तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन स्थावर में चला जाएगा, एक इंद्रिय बन जाएगा। स्थावर में यदि साधारण में चला गया, निगोद राशि होती है ना, इतर निगोद, तो उसमें भी जा सकता है।
तो इस तरह से वापस निगोद में चला गया, समझ लीजिए इतर निगोद में चला गया, एक इंद्रिय बन गया। तो इस तरह ये पूरे परावर्तन कंप्लीट कर लिए, पूरा पंच परावर्तन हो गए, या चतुर्गति का परावर्तन पूरा हो गया। तो इस तरह पुनः तिरंच गति में जा गिरा। इस प्रकार यह जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है और 5 परावर्तन कर रहा है। कौन कौन कर रहा है ऐसा बताओ, कौन कौन कर रहा है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं? और जितने लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया वो ऑन करके बताएं कि कौन कौन है जो पंच परावर्तन कर रहे हैं, और कौन कौन है जिनने पंच परावर्तन नहीं किया आज तक। कोई है क्या? निसर्ग, पंच परावर्तन हुए कि नहीं? मनुष्य गति में तो हैं ही अपन लोग, तिरंच गति में थे कभी कि नहीं? नरक गति में, देवगति में सब बन चुके। अब क्या नहीं बने? भगवान नहीं बने। तो अब क्या करना है इस भाव में? भगवान बनना है। ठीक है, भगवान बनने की शुरुआत करनी है। भगवान बनने की शुरुआत जो करेगा वो भगवान बन जाएगा। इसलिए हम अपने आप को अपने भगवान जैसे आत्मा को पहचाने और उसी की साधना आराधना करें, तो निश्चित रूप से जिस दिन साधना पूर्ण होगी उस दिन हम इस संसार सागर से पार होंगे, पंच परावर्तनों से मुक्त होंगे और परम आनंद रूप पंचम गति मोक्ष अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर पहली ढाल में जीव के चारों गतियों संबंधी दुखों का वर्णन किया है। अब दूसरी ढाल में इन चारों गतियों में जो जीव दुख भोगता है उसके कारणों का वर्णन करेंगे कि आखिर दुख क्यों भोगता है। तो यहाँ तो दो संक्षेप में तो आ गया, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी और सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ये संक्षेप में तो आ गया। अब उसका डिटेल बताएंगे विस्तार से कि इस जीव के संसार में परिभ्रमण के क्या क्या कारण हैं। तो वो सभी कारण दूसरी ढाल में बताए जाएंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और अभी पहली ढाल यहाँ पूर्ण हो गई है। कल आपसे हम पहली ढाल के सभी छंद मंगलाचरण से लेके आखिरी छंद तक 17 छंद तक आपसे पूछेंगे। आप बढ़िया अच्छे से पक्के करके आइए, अर्थ भी फिर से उसको लगाइए, है ना, अर्थ भी पूछेंगे, उसके आधार से कुछ प्रश्न भी करेंगे और उसके बाद दूसरी ढाल प्रारंभ करें। ठीक है, चलिए। तो निसर्ग एक जिनवाणी स्तुति बोलिए, संक्षेप छोटी वाली। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। इस प्रकार आज की कक्षा यहाँ पूर्ण हुई। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से कायोत्सर्ग करेंगे और अभी अगली क्लास के लिए वापस आप ज्वाइन होंगे। अभी एंड कर रहे हैं मीटिंग आज हिंदी।